Everyone, beta, in our last class we had words about living safely. Living safely, let me give you a quick recall. Carelessness can lead to accident, and accident may cause pain, damage or harm to us. Keys to safety are: we should be alert, we should be properly dressed, we should avoid being overconfident and impatient. So it's better late than never. Traffic rules, we should follow all the traffic rules like U-turn, no entry, no horn, no left turn. Then we had words about the precautions we should take at home. We should never touch a broken wire. We should wear rubber slippers while handling electrical appliances. If there is a leakage of gas, we should warn everyone in the house and should close the knob immediately. We should keep all the medicines well labeled and out of the children's reach. We should never play with a plastic bag on our face because it may suffocate us. Then the precautions we should take on road: we should not cross the road when pedestrian signal is red. We should not ride bicycle at high speed. We should always keep to our lane. Then in the playground, we should never get too close to the swing when someone is using it. We should stay away from barbed wires. We should never swim alone in the swimming pool. Make sure a lifeguard is on the duty. And while playing any of the games, rules of the game should be followed. Today we will talk about the first aid. Emergency treatment given to any person, that any victim, is first aid. What we should do in emergency में हमें क्या करना चाहिए? We should stay calm and call for adults help. हमें आराम से काम होकर काम लेना चाहिए और अपने से एडल्ट्स को, बड़े जो भी हमारे घर पे प्रेजेंट है, उनको हमें बुलाना चाहिए. वी शुड यूज़ अवर कॉमन सेंस एंड डू एज मच एज वी नो. वी शुड बी प्रिपेयर्ड. ट्रीटिंग अ बर्न, अगर हमारा हाथ जल जाता है तो व्हाट वी शुड डू? वी शुड कीप अफेक्टेड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर. ठंडे पानी के नीचे हमें अफेक्टेड एरिया को रखना चाहिए. ब्लिस्टर्स हो जाएं तो उन्हें प्रिक नहीं करना चाहिए. ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? छाले हो जाएं तो हमें प्रिक नहीं करना चाहिए. अगर बर्न्स बहुत बिग है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को बुलाना चाहिए हेल्प के लिए. अगर हाथ कट जाता है, वी शुड यूज़ आइस टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड एंड वी शुड कवर विद अ क्लीन बैंडेज. अपने क्लीन बैंडेज लगाने चाहिए उस पर. वॉट शुड बी डन इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन? अ ग्लास ऑफ वाटर विद सॉल्ट, sugar and lime juice helps to hydrate and cool the body. पानी में सॉल्ट, शुगर और नींबू डालकर हमें उसे पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी कूल हो. आपको पता होगा जब गर्मियाँ होती हैं, आपको स्कूल में भी आप टैंग या रसना या नींबू पानी लाते हैं और आप जब हाउस में वापस जाते हैं तो आपकी मामा भी आपको नींबू पानी वगैरह देती हैं ताकि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो, लॉस ऑफ वाटर नहीं हो. देन ब्लीडिंग नोज. अ पर्सन विद अ ब्लीडिंग नोज शुड बी मेड लाई डाउन विद अ हेड बैंड बैकवर्ड्स. पीछे को सर करके हमें लिटा देना चाहिए और पानी या आइस पैक रखना चाहिए नोज़ पर और हेड पर ताकि ब्लीडिंग जो है बंद हो जाए. देन एनिमल बाइट. अगर किसी एनिमल ने हमें बाइट कर लिया, हमें वूंड को सोप से और वाटर से अच्छे से वॉश करना चाहिए. फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा बाइट किया तो हमें डॉक्टर पे ले जाना चाहिए. देन इंसेक्ट बाइट. वी शुड प्लेस आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया. अफेक्टेड एरिया पर आइस पैक रखना चाहिए और फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए. स्प्रेन क्या होता है? जब चुक पड़ जाती है. कई बार आप खेल रहे हैं, खेलते खेलते आपके पैर में या आपके बाजू में, आपके आर्म में या आपकी बैक में चुक पड़ जाती है तो एन आइस पैक कैन बी अप्लाइड. आइस पैक को लगाया जा सकता है, बट डू नॉट मसाज द अफेक्टेड एरिया. अफेक्टेड एरिया को मसाज नहीं करना चाहिए. डू नॉट पुट प्रेशर टिल द स्वेलिंग रिड्यूसेस. जब तक स्वेलिंग नहीं बंद हो जाती है तो हमें उस जगह पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रेशर डालते हैं तो हमें पेन ज़्यादा होती है और ठीक नहीं होता हमारा जल्दी. थैंक यू एवरीवन. दिस वाज ऑल फॉर